हम सिर्फ यहाँ बजट पास करने के लिए ये कैसे हो सकते हैं? उस नगर पालिका में कुछ और भी अधिकार है नहीं हमारा? पूरा काम होगा कुछ ऐसा लिख के भेज दो शासन को जो आगे कुछ सभासदों की जरूरत ना पड़े, बस बजट पास करो, फिर उसके बाद अगर कुछ छोड़ शासन कर दो। नमस्कार, MBM हिंदी न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अंजलि मिश्रा। मवाना नगर पालिका परिषद बोर्ड में मीटिंग में नगर विकास के लिए 38 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन इस दौरान अजीब स्थिति पैदा हो गई जब वार्ड नंबर 5 के सभासद दीन मोहम्मद ने बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन अयूब कालिया और EO सुनील कुमार की उपस्थिति में ही बोर्ड में विकास कार्य न कराए जाने, विकास करने को कहने पर ही धमकी मिलने, भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, बोर्ड मीटिंग के दौरान दीन मोहम्मद ने कहा कि प्रस्ताव पास करने के अलावा हमें कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस पूरे मामले पर MBM हिंदी न्यूज़ को विस्तार से जानकारी की बात सुनिए। बोर्ड मीटिंग में हंगामा क्या है, उसकी वजह क्या है? मैं तो हमेशा हंगामे करता हूँ, मैं तो जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाता हूँ, नगर पालिका तक। वहाँ नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं तो उसके लिए आवाज़ उठाता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश को बचाते बचाते थक गए, लेकिन ये लोग जो भ्रष्टाचार करते हुए नहीं थके। यहाँ इतना भ्रष्टाचार है हमारे मवाना नगर में कि जो सरकारी मुलाजिम है वही सबसे ज़्यादा घपलेबाजी करते हैं, जो बाबू है वही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी करते हैं। बेरोजगारी हमारे प्रदेश में, हमारे देश में इसलिए तो आ रही है। गवर्नमेंट भी अब कहाँ तक ध्यान रखेगी, किस किस को देखेगी, कैसे ऐसे काम चलेगा? जब 41% कमीशन पर यहाँ काम होता है, निर्माण कार्य 70% कमीशन पर लाइट आती है। लाइट जो है हमसे 500 और 1000 पास कराते हैं, सभासदों को 5-5 लाइट मिलती है। इसका मतलब ये है कि 900 लाइट या 950 लाइट या 800 लाइट उनको ये नहीं पता चलता है कहाँ जाती है या कागजों में आती है। फिर ये ऐसी कभी हम 500 लाइट पास करते हैं तो जब हमें 100 लाइट मिलती है उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि 450 लाइट ये कहाँ जाती है, और इसमें 5-5 लाइट मिलती है। बतलाओ अब ऐसे कैसे काम चलेगा? जब जनता हमारे कपड़े फाड़ती है तो हम जाकर के उस आवाज़ को नगर पालिका तक पहुंचाते हैं। नगर पालिका में जब हम ये आवाज़ पहुंचाते हैं तो वो बड़ा बाबू हमें कहता है ये दंगाई है और ये बलवाई है, मैं इनका इलाज बनवा दूँगा। तो हमें वो सत्ता का जो है इसका वो हमें नशा दिखाता है, वो हमें धमकी देता है, ऊपर से जो है विधायक जी को बदनाम करता है कि तुम्हारा उनसे इलाज करा दूँगा। ये क्या विधायक जी का क्षेत्र नहीं है? बेचारे विधायक जी तो चाहते हैं कि मेरे विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये जो है इसका मतलब ये है कि इसकी फुल गुंडाई चल रही है। ये हमसे बजट तो पास करा लेते हैं, बजट पास कराने के बाद अगर हम अपना निर्माण कार्य वो कहते हैं या हम बोर्ड में जो भी हम पास कराते हैं काम, जो भी सड़कें हम देते हैं, वो कभी कोई टाइम पे पूरा नहीं होता। हम गले फाड़ते फाड़ते थक जाते हैं, हमें 6-6 महीने हो जाते हैं, 8-8 महीने, 2-2 साल हो गए जो हमने इनको ये काम दिया था। अपनी मर्जी से जहाँ से चाहेगा वो अपना काम कराएगा, जहाँ से चाहेगा नहीं। कागजों में कुछ काम ज़्यादा हो रहा है और वैसे मौके पे कम हो रहा है। हमने इनसे आज तक जिन्हें कितनी बार पूछ लिया कि नगर पालिका के अंदर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसके ITR मांगी, कोई हमें देने को तैयार नहीं है। सुबह ही सवेरा जो है बहुत सारे लोग आते हैं, अंगूठा लगा करके चले जाते हैं इस नगर पालिका में। जब अंगूठा लगा कर चले जाते हैं तो काम कौन करेगा? मौके पर अगर आदमी जो है वहाँ 200 आदमी है कागजों में, तो मौके पर जो है वे 100 आदमी काम कर रहे हैं। 100 आदमी का ये नहीं पता वे कौन है या ये कहाँ चलेगी है। भाई यही हमारी जो है गुजारिश है कि इतने भ्रष्टाचार इस नगर पालिका के अंदर क्यों हो रहा है? ये आज़ादी के बाद पहली लूट है इस नगर पालिका के अंदर। आपके आरोप लगाया गया कि आप राजनीति चमकाने के लिए आखिरी समय में हंगामा कर रहे हैं। मैं तो हमेशा से ही हंगामे करता हूँ, मैं तो जनता के हित की बात करता हूँ। हम जनप्रतिनिधि, हमें जनता ने चुन के भेजा है, जनता ने हमें इसलिए तो चुन के भेजा ताकि हम उनकी आवाज़ नगर पालिका तक पहुँचाए। ये हमारी आवाज़ जो है कुचलने की कोशिश करते हैं कुछ लोग जो है। कौन इस भ्रष्टाचार में शामिल हो सकता है? इस भ्रष्टाचार में चेयरमैन मवाना और ये कुछ बड़ा बाबू और कुछ कर्मचारी भी है इस नगर पालिका के अंदर जो इस भ्रष्टाचार में ये मौजूद है। जनता ने इनको चुन के इसलिए पूछाया था कि इस मवाना नगर का बहुत अच्छा विकास होगा, बहुत कार्य होगा, साफ सफाई टाइम पर होगी, इसलिए उन्होंने इनको चुन के पूछाया था। लेकिन इन्होंने सबसे पहले चेयरमैन बनने के बाद अपने घर का ताला लगाया। इन्होंने जनता की कोई समस्या नहीं सुनी। इन 5 साल में आप मवाने में कहीं भी घूम लो, किसी आदमी से पूछ लो, अगर चेयरमैन की कुंडी बजाई अगर वह ताला टाइम पर खुला हुआ मिला हो, आज तक उन्होंने ताला नहीं खोला, लोगों को ललकारे और चलकारे दे दिए। जनता ने सोचा था कि हमने कौम के लिए एक शेर तैयार कर दिया या इस मवाने के लिए सर समाज के लिए कोई शेर तैयार कर दिया, ये यहाँ तो एक गिद्धड़ तैयार हो गया। अच्छा, विरोध में आप अकेले क्यों है? क्या बाकी सभासदों की सुनवाई सही हो रही है?
कुछ सभासद जो है उनको दादागिरी दिखाता है, वे बेचारे डर जाते हैं। वे अपने बच्चों के चक्कर में बेचारे वे सोचते कहीं हमारा कुछ गलत वो ना हो जाए, कहीं मिसयूज, कहीं हमें ये गलत कहीं वो ना कर दे। ये ना अब्दुल्लापुर पहुँचाने की इनको धमकी देते हैं कुछ कर्मचारी का जो है नगर पालिका के, ये किसी से भी कुछ भी खेल करा देता है ये बड़ा बाबू जो है, इसलिए नहीं बोलते। ये इसलिए बेचारे कुछ नहीं बोलते।